हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 31 से लेके 50 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि हम लिटरेरी टर्म्स के 100+ क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आइए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन इज ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थीसल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो सेंटेंस दिख रहा है, ये सेंटेंस क्या है, अपने शब्दों में कही गई है कि वो इस तरीके का लग रहा था कि जैसे कि वो एनिमल्स जो है वो थीसल्स पे थे। मतलब कि जो थीसल्स मतलब जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, इसका एक मीनिंग क्या, कोई एनिमल थीसल्स पे तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं पे कांटेदार वृक्ष थे जहाँ पे कई सारे एनिमल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो उसे अपनी लैंग्वेज में बोला गया है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं पेरीफ्रेजेस। इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल लाइन होती है उसे अपने शब्दों में कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ तो मान लो ओरिजिनल लाइन एक हो गई, नियाग्रा फॉल्स इज विजिटेड बाय ओरिजिनल लाइन हमारी हो गई, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट नियाग्रा फॉल्स। अब इसी को अगर हम पैराफ्रेज में बताएंगे, ठीक है, यहाँ पैरा होना चाहिए, पैराफ्रेजेस में अगर हम बताएंगे तो वो क्या होगा, उसको हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, नियाग्रा फॉल्स इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। मीनिंग इज सेम है ना, मीनिंग यहाँ सेम है, बट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट सेंटेंस इज डिफरेंट। वो सेंटेंस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, बट मीनिंग सेम है। तो जब अपने शब्दों में कहा जाता है तो उसे कहेंगे पैराफ्रेजेस, राइट। तो आंसर इज बी। 32 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवरेन। तो इनमें से जो है पहला पोएट लॉरिएट कौन था जो कि ऑफिशियली अपॉइंटेड था। देखिए दो चीज़ है, अगर ऑफिशियली पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा, और अनऑफिशियली पूछ रहे हैं या फिर अगर पूछ रहे हैं फर्स्ट पोएट लॉरिएट तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। देखिए पहला पोएट लॉरिएट जो था वो था बेन जॉनसन, ठीक है, जो कि ऑफिशियली नहीं बने थे, किसी राजा ने उन्हें नहीं बनाया था। वो थे बट इस तरीके से नहीं थे, वहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया था कि बेन जॉनसन ही थे। वो काम करते थे वही, बट ही वॉज नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड। ठीक है, ऑफिशियली नहीं थे। लेकिन जॉन ड्राइडन जो है ये ऑफिशियली अपॉइंटेड थे। ठीक है, इन्हें चार्ल्स II ने अपने दरबार का कवि बनाया था, वहाँ उनके लिए ये लिखते थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, फर्स्ट ये हो गए ऑफिशियल, तो सेकंड ऑफिशियल कौन है, तो सेकंड ऑफिशियल हमारे हो जाते हैं लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, लॉर्ड टेनिसन जो कि 1850 से हमारे 1892 तक थे। ठीक है, ये लॉर्ड टेनिसन हमारे सेकंड ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश सोवरेन थे। ठीक है, ये सेकंड पोएट लॉरिएट थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 का आंसर हमारा सी रहेगा। ठीक है, नाउ द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। किस चीज़ का फॉल हुआ था जब रेनेसा का उदय हुआ। यहाँ पे आंसर होगा कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये एक प्लेस का नेम है। ठीक है, और ये एक प्लेस है जो कि हमारा रोमन एम्पायर का था। ठीक है, एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, एंड द फॉल ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस का जो फॉल है, ठीक है, जो कि एंड ऑफ मेडिवल एरा में हुआ था, वो एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट करता है। वो फेज क्या था, रेनेसा था। ठीक है, यूरोप में रेनेसा उसके बाद स्टार्ट हो गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट। यस, तो इसका आंसर हमारा एडमंड स्पेंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.H. Auden बिलोंग्ड टू द, W.H. Auden जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं हमारे 20th सेंचुरी से। इनके अलावा और भी जो पोएट है मैं उनके नाम बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, T.S. Eliot, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, एंड लास्ट हैं
लास्ट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके काम के हैं, वो मैं बता दे रही हूँ। D.H. लॉरेंस, ठीक है, इनके भी नेम आपको याद कर लेने हैं कि ये 20th सेंचुरी के राइटर्स हैं, राइट। नेक्स्ट है द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर कब जल गया था? तो ग्लोब थिएटर जैसे आपको पता है कि इट इज़ रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, है ना। और जो ग्लोब थिएटर है वो हमारा लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है, जो कि शेक्सपियर ने बनवाया था, ठीक है। और कब बनवाया था? ये बनवाया था 1599 में। और इसमें किसी एक प्ले के जब वहाँ पे हो रहा था प्ले, उसके दौरान वहाँ पे आग लग गई थी। और वो आग कब लगी थी? तो वो लगी थी 1613 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 37। Who among the following writers has not won the Nobel Prize? इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो नोबेल प्राइज नहीं जीते हैं? तो इनमें से मुल्क राज आनंद है, जिन्हें कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। बाकी T.S. एलियट, विलियम फॉल्कनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन्हें क्या है? इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़, राइट। नेक्स्ट, क्रॉनिकल प्लेज वो पॉपुलर इन। क्रॉनिकल प्लेज जो है वो कब पॉपुलर हुआ था? तो क्रॉनिकल प्लेज क्या होते हैं? हिस्ट्री प्लेज होते हैं, ठीक है, जो कि किसी हिस्ट्री से उठाया जाता है। और क्रॉनिकल मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर है, मतलब ये किंग थे, जैसे किंग चार्ल्स 2, फिर चार्ल्स 3, फिर उनका सन चार्ल्स 4, फिर उनका सन चार्ल्स 5, इस तरीके से जो एक क्रॉनिकल ऑर्डर में है, ठीक है, वो इस तरीके की हिस्ट्री जो लिखते थे, तो वो कब लिखा जाता था, कब पॉपुलर हुआ था? तो ये 16th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, जो कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। ओके, नाउ रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो किसके लिए फेमस थे? वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आप सर्च करो जल्दी से ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, और मुझे कमेंट में लिखिए और मुझे पता चले कि हाँ आपको पता है। अगर पता है तो अभी लिखिए, नहीं पता है तो पता करके लिखिए, सो दैट कि आपका ये क्वेश्चन अपने आप एक प्रिपेयर हो जाए और आप ही प्रिपेयर कर ले खुद, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, प्लीज़ आप आंसर करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकादमी अवार्ड्स आर गिवन। तो कितने लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है? तो ये है 22 लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए जाते हैं इंडिया में। अच्छा, द साहित्य अकादमी अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, द साहित्य अकादमी मेन अवार्ड्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मेन अवार्ड्स करके पूछ लेगा तो इसका भी आंसर तब भी सेम होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 41। अच्छा, मैंने 42 पहले करा दिया क्या? नहीं, 40, ठीक है, 41। Alexander Pope said, "The wisest, the brightest and the meanest of mankind about." ये किसे अलेक्जेंडर पोप ने ये कहा है कि बहुत वाइज है और बहुत ब्राइट है और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, मीनेस्ट है। कौन है ये? फ्रांसिस बेकन है, जिन्हें अलेक्जेंडर पोप ने ये कहा है। Who said क्लासेस में इज़ हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज़ डिजीज़? किसने बोला है कि क्लासेस में जो है वो हेल्थ है और रोमांटिसिज्म क्या है? डिजीज़ है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि देखिए क्लासेस में क्या हुआ था ना, क्लासेस में जब जो टाइम पीरियड था क्लासेस में, जो उस टाइम में क्या है, ग्रीक और रोमन का आर्ट एंड लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, और इसमें हार्मनी था, पीस था, एक निष्ठा थी, एक समर्थन था, रिस्ट्रेन था, ठीक है। और इसलिए उसे क्या कहा जाता है? हेल्थ कहा जाता है, ठीक है। और रोमांटिसिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उसे डिजीज़ कहा जाता है। तो जहाँ पे शांति है और अच्छा है उसे हेल्थ कहा जाएगा। तो इसे कहा किसने था? ठीक है, तो इसे कहा था गोएथ ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ। रिटर्न टू नेचर मूवमेंट चलाया गया था, वो कब चलाया गया था? तो रोमांटिक एज में चलाया गया था, ठीक है। रोमांटिक एज में लोगों ने कहा कि भाई अब नेचर की तरफ वापस आइए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें नेचर को प्यार करना शुरू करना चाहिए। जस्ट रिटर्न टू द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ एक्सटर्नल नेचर। क्या है एक्सटर्नल नेचर? एक्सटर्नल नेचर ऑफ द सन, स्टार्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा जितने भी हैं, अब हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, सिर्फ रोमांस की साइड ही नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, आप मुझे ये बताओ कि हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर किसे कहते हैं? किस राइटर को, किस पोएट को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, जो कि अपने पोएम्स में नेचर को बहुत डालता था या नेचर से रिलेटेड पोएम्स बहुत लिखता था? सो यस, आपका आंसर करेक्ट है, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ।
ओके, नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखिए। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद, तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अविश्वास का इच्छुक निलंबन। मतलब आपको जो भी रीडर्स है ना, उनके लिए कहा गया है कि आपको जो राइटर्स हैं उन पे विश्वास करना चाहिए। अगर अविश्वास है तो उसे हटाओ। मतलब अगर कोई राइटर किसी के बारे में कुछ लिख रहा है और वो एक ह्यूमन के लिए कुछ उसमें अच्छी चीज़ें लिखता है, उनकी भलाई के लिए लिखता है, तो उसे आपको क्या करना चाहिए? उसे कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस टर्म इज कॉइंड बाय कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज इन 1817। किसने ये बात कही थी, किसने ये टर्म लाया था? तो वो है कॉलरिज, और कब लाए थे? 1817 में। ओके, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड, ऑफन इन ग्लूमी कासल रिप्लीट द डंजन सबटेरेनियन पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज। अच्छा, किस में ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है, किस टाइप के नॉवेल्स में? तो यस, हमने क्या पढ़ा था? गॉथिक नॉवेल्स। यस, गॉथिक नॉवेल्स क्या होते हैं? जिसमें कि ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, काफ़ी ये सारी चीज़ें होती हैं, घोस्ट और ये सारी चीज़ें, है ना। तो वो आंसर हो गया हमारी गॉथिक नॉवेल्स। 46, द वर्ड पिकारेस्क हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम। पिकारेस्क जो वर्ड है ये भी मैंने आपको, अच्छा ये मैंने आपको एक अलग से वीडियो डाली है अभी, इसके जस्ट पहले ही आपको मिल जाएगा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल्स। फॉर्म्स ऑफ नॉवेल्स में मैंने ये सारे नॉवेल्स आपको क्या किए हैं? एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। वहाँ मैंने आपको बताया कि पिकारेस्क जो है वो किस वर्ड से निकला है। तो पिकारेस्क जो है वो आपका स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है। किससे आया है? पिकारो से आया। पिकारो का मतलब क्या होता है? यस, पिकारो का मतलब देखने के लिए, इसको पूरा अच्छी तरह समझने के लिए मेरे इसके पहले वाला वीडियो देखिए, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। 47, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रेनेसां ऑफ वंडर। किसने रोमांटिसिज्म को रेनेसां ऑफ वंडर कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाता है थियोडोर वॉर्ड्स डंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। देखिए, रोमांटिसिज्म के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग क्रिटिसाइज़ किए सबने, सबके अलग अलग है, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अच्छा होगा कि इनमें जितने हैं वो कम से कम आप लर्न कर लें, ठीक है। नाउ हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। किसने कहा है ये? तो ये कहा है वॉल्टर पैटर्न ने। किसने कहा है? वॉल्टर पैटर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49, हु कॉइन्ड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ये फ्रेज किसने लाया है? लिबरलिज्म इन लिटरेचर। तो ये लाया है आपके, यस, 49 का आंसर है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म मतलब होता है ये पॉलिटिकल या जो इकोनॉमिक है उसमें एक इक्वालिटी होना। क्या होना? जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसमें क्या होता है? सभी लोगों को एक बराबर देखना, एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलना। तो लिटरेचर में लिबरलिज्म की मांग किसने की थी? विक्टर ह्यूगो ने की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ गए हैं। द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकोली इज एसोसिएटेड विथ। तो ये फ्रेज है सेंटिमेंटल मेलंकोली, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये है थॉमस ग्रे से, ठीक है। मेलंकोली क्या है और सेंटिमेंटल? देखिए, सेंटिमेंटल मेलंकोली क्या होता है? सेंटिमेंटल मतलब ये आपका मीनिंग दे रहा है कि सैडनेस और डिप्रेशन। क्या है? सैडनेस या फिर डिप्रेशन ऑफ माइंड, ठीक है। माइंड सैंग इन अ मेलंकोली वॉइस। जो भी हमारे मन का दुख है या दुख दर्द है, उसे हम एक मेलंकोली वॉइस में जब हम प्रेजेंट करते हैं, गाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सेंटिमेंटल मेलंकोली। मतलब जो भी सॉन्ग है, पोएम है, उसमें आपको सैडनेस दिखे, डिप्रेशन दिखे और एक सॉन्ग के फॉर्म में, तो वो हो जाता है सेंटिमेंटल मेलंकोली। सो यहाँ दोस्तों हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर 51 क्वेश्चन, कंटिन्यू फ्रॉम 51 क्वेश्चन। कहाँ कब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 51 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत कंजूस हैं भाई, लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। सो आई वांट कि आप सभी लोग कमेंट करें और इस वीडियो में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, सब कुछ बताएं, ठीक है। सो
अगर कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं. सो फील फ्री टू कमेंट हियर. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.